क्या होगा जब दशहरे के पावन पर्व पर खड़े हजारों लोगों की आंखों के सामने एक ऐसी खौफनाक साजिश बुनी जाएगी जो किसी की जिंदगी का अंत भी कर सकती है। क्या होगा जब उत्सव की खुशी मातम में बदल सकती है, और क्या होगा जब आस्था और परंपरा के बीच छिपा जहर किसी मासूम की जान ले सकता है। दोस्तों, मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में दशहरे का महापर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक डरावना खेल बनने वाला है। मैदान पर विशाल रावण का पुतला तैयार खड़ा है, चारों तरफ हजारों की भीड़ उमड़ी है, लोग खुशी से जयकारा लगा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज माहौल को रोमांचक कर रही है। लेकिन इसी शोर और भीड़ के बीच परिवार की दादी और उर्मी अपने दिल में एक खौफनाक प्लान लेकर खड़ी है। उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू राध्या है। वह मौका पाते ही राध्या को पकड़ लेती है, उसका मुंह कपड़े से बांध देती है ताकि उसकी चीख कोई सुन न सके। फिर उसे खींचते हुए उस विशाल रावण के पुतले के अंदर ले जाती है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। रस्सियों से उसे जकड़ कर ऐसे बांध देती है मानो वही उसका आखिरी ठिकाना हो। उनकी सोच इतनी क्रूर है कि रावण के अंत के साथ ही राध्या का भी अंत हो जाए। बाहर लोग हंसते गाते उत्सव में डूबे हैं, लेकिन पुतले के भीतर राध्या मौत से लड़ रही है, जूझ रही है। उसकी कलाइयों पर रस्सी कसती जा रही है, खून रिसने लगा, सांस घूट रही थी और दिल तेज धड़क रहा था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक ही पुकार है, भगवान मेरे पति प्रथम, मुझे यहाँ से बचा ले। दूसरी तरफ भीड़ में खड़ा प्रथम बेचैनी से इधर उधर देख रहा है। उसे राध्या दिखाई नहीं दे रही। वह दादी और उर्मी से पूछता है। वे झूठ बोलते हुए कहते हैं शायद वह अब भीड़ में कहीं खो गई है, लेकिन प्रथम को उनके चेहरे पर छिपी अजीब सी खुशी दिखाई देती है। तभी अचानक एक छोटा बच्चा हिम्मत जुटाकर प्रथम के पास आता है और धीरे से कहता है कि उसने दादी और उर्मी को पुतले के अंदर बोरे जैसा कुछ ले जाते देखा। यह सुनकर प्रथम का दिल कांप उठता है। उसे तुरंत यकीन हो जाता है कि उसकी राध्या खतरे में है। वह भीड़ को धक्का देते हुए पुतले की ओर दौड़ पड़ता है, पर तभी मैदान पर घोषणा होती है कि अब रावण दहन का समय आ चुका है। मुख्य अतिथि तीर चलाते हैं, चारों ओर शोर और उत्साह चरम पर है, और इसी क्षण प्रथम सुरक्षा घेरे को तोड़कर पुतले के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह समय रहते राध्या तक पहुंच पाएगा, या फिर हजारों लोगों की आंखों के सामने दादी और उर्मी की यह खौफनाक साजिश कामयाब हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है जब घर की बहू मेहनत से अपना नाम बनाना चाहती है, तब घर के ही लोग उसकी राह के कांटे बिछा दे और उसका सपना उसी के सामने लोग तोड़ दे? अगर ऐसा हो तो क्या उस बहू की आवाज दब जाएगी, या वह सच सबके सामने लाएगी? मित्तल परिवार शहर का नाम था। उसकी मिठाइयों के बिना कोई भी त्योहार अधूरा लगता था। इस बार दशहरा और दीपावली पर शहर के सबसे बड़े व्यापारी ने उन्हें भारी ऑर्डर दिया था। सबको भरोसा था कि अगर यह काम सफल हुआ तो मित्तल परिवार का नाम और ऊंचा हो जाएगा। ओमकार जी ने यह जिम्मेदारी अपनी बहू राध्या को दी और कहा कि यही उसका असली इम्तिहान है। राध्या ने इस मौके को पूरे दिल से संभाल लिया। दिन रात मेहनत करके मिठाइयाँ तैयार की, हर डिब्बे को खुद चेक किया, और जब मिठाइयाँ सामने आई तो घर वाले हैरान रह गए। सब कुछ किसी कला की तरह सुंदर था, लेकिन घर में हर किसी का दिल साफ नहीं था। दादी और उर्मी की आंखों में जलन की आग छिपी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस बहू को सबके सामने गिराना होगा, और रात के अंधेरे में उर्मी ने स्टोर रूम में जाकर कुछ डिब्बों में फंसी मिठाई रख दी। बाहर से पैकिंग वैसे ही रही, लेकिन अंदर जहर घुल चुका था। सुबह व्यापारी आए, डिब्बे खोले तो खुश हुए, लेकिन जब तक एक डिब्बा खुला तो बदबू ने सबका चेहरा फीका कर दिया। उन्हें गुस्सा में कहा कि इतना बड़ा नाम और इतनी घटिया मिठाई, अब यह डील रद्द होगी। ओमकार का खून खोल उठा। उन्होंने सबके सामने राध्या को बुलाया और गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया। बोले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुमने इसी मिट्टी में मिला दिया। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बार बार कहती रही कि उसने सब ठीक किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी वक्त प्रथम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि नहीं पापा, राध्या निर्दोष है, यह कोई और खेल खेल गया। ओमकार ने चिल्लाकर कहा कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे ही घर में कोई हमें धोखा दे रहा है? प्रथम ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, और मैं साबित करूंगा असली गुनहगार कौन है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।